एक बार की बात है। राजस्थान के एक गांव में बहुत गर्मी पड़ने लगी, जिस वजह से सारे गांव में पानी की समस्या होने लगी। अब गांव के लोगों के पास खाना बनाने के लिए और पीने के लिए पानी बिल्कुल भी नहीं था। इस गांव के लोग पानी लेने के लिए दूसरे गांव में जाने लगे, पर गर्मी की वजह से उस गांव में भी पानी की कमी पड़ गई और वहां का पानी भी सूख गया। चारों तरफ पानी की त्राही त्राही हो गई। लगता है इस बार गर्मी से मर ही जाएंगे। सचमुच इस भयानक गर्मी ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। लोग बोलते हैं जल ही जीवन है, पर जब जल ही नहीं रहेगा तो जीवन भी खत्म हो जाएगा। बहन, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। घर में पीने के लिए एक गिलास पानी तक नहीं है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। हमारे घर का भी यही हाल है। परिवार में 5 लोग हैं और सिर्फ एक मटका पानी बचा हुआ है। आदमी अपने घर जाता है और घड़े में हाथ डालता है तो देखता है घड़ा बिल्कुल सूखा पड़ा है। ये घड़ा भी खाली हो गया। अब तो प्यास से मरना ही पड़ेगा। हे भगवान, अब तो आप ही बचा सकते हो। तभी इस आदमी की गाय आवाज करने लगती है। गाय के रम्हाने की आवाज सुनकर आदमी गौशाला की तरफ आता है। ओह, लगता है गाय को भूख लगी है। वो एक गठरी सूखा चारा गाय को देता है और वापस अपने घर आ जाता है। पर कुछ ही देर में गाय फिर से रम्हाने लगती है। अरे, अभी तो चारा डाला था, फिर भी आवाज कर रही है। वो गाय के पास जाता है और देखता है कि गाय ने वो चारा नहीं खाया है। लगता है गाय को हरा चारा चाहिए। इसे सूखा चारा पसंद नहीं आ रहा। वो आदमी हरा चारा लाता है और गाय को देता है, पर चारा देने के बाद जैसे ही वो घर जाने के लिए मुड़ता, गाय फिर से रम्हाने लगती है। आदमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि गाय चारा देने के बाद भी आवाज क्यों कर रही है। वो गाय के पास आता है और देखता है कि गाय का गला सूखा हुआ है और वो जोर जोर से सांसें ले रही है। ओह, लगता है गाय को प्यास लगी है। अब क्या करूं? मेरे पास तो खुद ही पीने के लिए पानी नहीं है। गाय के लिए कहां से लाऊं? गाय और जोर जोर से हांफने लगती है। लगता है इसको बहुत तेज प्यास लगी है। अगर यही हाल रहा तो ये मर जाएगी। नहीं, मुझे गौ हत्या का पाप अपने सिर पर नहीं लेना है। वो आदमी गाय को खूंटी पर से खोल देता है और उसे गौशाला से बाहर की तरफ हाँक देता है। गाय को सचमुच पानी की प्यास लगी है, इसीलिए खूंटे से छूटते ही वो नदी की तरफ दौड़ पड़ती है। पर जैसे ही गाय नदी के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि नदी पूरी तरह सूख चुकी है। यहाँ तक भागते भागते गाय का गला बहुत सूख चुका है और वो प्यास के कारण नीचे गिर जाती है और जोर जोर से हांफने लगती है। इस रास्ते एक बूढ़ी औरत और उसका पोता गुजर रहे थे। गाय के हांफने की आवाज सुनकर वो बूढ़ी औरत गाय के पास आती है। औरत के हाथ में पानी की बाल्टी है। लगता है गाय को बहुत प्यास लगी है। अगर इसको जल्दी से पानी नहीं पिलाया तो ये मर जाएगी। दादी, हमारे पास तो सिर्फ एक ही बाल्टी पानी है। अगर ये पानी हम गाय को पिला देंगे तो हम क्या पिएंगे? बेटा, इस समय इस पानी की हमसे ज्यादा जरूरत इस गाय को है। तुमने सुना है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं और बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा? दादी, इसका क्या मतलब होता है? बेटा, इसका मतलब होता है कि अगर कोई प्यासा है और उस समय अगर हम उसे पानी नहीं पिलाएंगे तो कभी बाद में अमृत पिलाने का कोई भी मूल्य नहीं है। इसीलिए हमें किसी की मदद तब करनी चाहिए जब उसे हमारी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत हो। ठीक है दादी, इसे पानी पिला दो। बूढ़ी अम्मा गाय के सामने पानी की बाल्टी रखती है और गाय पूरा पानी पी लेती है। पानी पीने के बाद गाय हांफना बंद कर देती है और ये दोनों घर की तरफ चलते हैं। तो गाय भी इनके पीछे पीछे इनके घर आती है। जैसे ही शाम होती है तो लड़के को प्यास लगती है। दादी, बहुत प्यास लगी है। बेटा, घर में पानी तो नहीं है, देखती हूँ, क्या पता ये गाय दूध दे दे।
बूढ़ी अम्मा गाय के पास दूध दुहने के लिए जाती है तो देखती है कि गाय दूध के बजाय मैंगो का जूस दे रही है। अरे वाह, ये गाय तो ठंडा ठंडा मैंगो का जूस दे रही है। बूढ़ी अम्मा बाल्टी भर के मैंगो का जूस लाती है और इसमें से एक ग्लास मैंगो शेक लड़के को देती है। लड़का मैंगो का जूस पीता है। अरे वाह दादी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है और ठंडा भी। इससे तो मेरी प्यास बुझ गई। एक गिलास मैं भी पीती हूँ। अम्मा भी एक गिलास मैंगो का ठंडा ठंडा जूस पी लेती है। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। तभी बूढ़ी औरत के घर वो आदमी आता है जिसने गाय को घर से निकाल दिया था। बहुत प्यास लगी है अम्मा, जल्दी से थोड़ा पानी दे दो पीने को, नहीं तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। बूढ़ी अम्मा बाल्टी में से एक गिलास मैंगो का ठंडा जूस इस आदमी को पीने के लिए देती है। मैंगो जूस पीकर आदमी की प्यास बुझ जाती है। अम्मा, तुम्हारे पास ये ठंडा मैंगो जूस कहाँ से आया? मुझे नदी के किनारे एक गाय मिली जो ठंडा मैंगो का जूस देती है। जब आदमी ने गाय को देखा तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ क्योंकि उसने उस प्यासी गाय को मरने के लिए बाहर छोड़ दिया था और आज उसी गाय ने उसकी जान बचाई थी। वो अपने घर चला जाता है। तभी दरवाजे पर एक साधु आता है। भिक्षाम देहि माई। बूढ़ी अम्मा साधु के पास एक कटोरी चावल ले जाती है। बहुत प्यास लगी है अम्मा, कुछ पीने को दे दो। बूढ़ी औरत बाल्टी में से एक गिलास ठंडा मैंगो का जूस साधु को देती है, जिसे पीकर साधु की प्यास मिट जाती है। आज तुमने एक प्यासे साधु की प्यास बुझाई है, सदा सुखी रहो। साधु बूढ़ी अम्मा को आशीर्वाद देता है और बूढ़ी अम्मा की झुकी हुई कमर सीधी हो जाती है। ये देखकर अम्मा बहुत खुश हो जाती है। भला हो गाय माता का, आज इनकी वजह से मेरी कमर सही हो गई। अब बूढ़ी अम्मा पूरी तरह स्वस्थ हो गई थी और वो ठंडा मैंगो का जूस पिलाकर सभी गांव वालों की प्यास बुझाई। तो বন্ধুরা, এটাই হয়তো আমার এই চ্যানেলের এটাই হয়তো শেষ ব্লগ। কারণ আমি আর ব্লগ আপলোড করতে পারছি না, তার একটাই কারণ। হে হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, চলে এলাম নতুন একটি ব্লগ নিয়ে। এতদিন ভিডিও কেন আসেনি, কেন ব্লগ আপলোড করিনি, কেন কমেডি আপলোড করছিলাম, সমস্ত কিছু প্রশ্নের উত্তর আজকের এই ব্লগে দেবো। তো ব্লগটা অনেক অনেক ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, তাই ব্লগটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ হইল। তো ব্লগটি চলুন শুরু করা যাক। লেটস স্টার্ট। হ্যালো বন্ধুরা, তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই তোমাদের এই প্রিয় চ্যানেল আমি সুরজিৎ। এটা হচ্ছে আমাদের গ্রামের স্কুল। হ্যাঁ বন্ধুরা, এই স্কুলটাতে আমি আজ থেকে প্রায় অনেক দিন আগে ছেড়ে বেরিয়ে গেছি, কারণ আমি স্কুলে আসি না, কারণ আমি এই স্কুলটা ছেড়ে দিয়েছি। তো আমাদের স্কুলটা হচ্ছে 1 থেকে 4 পর্যন্ত, তো আমি এখন এইচএস দেবো, সেই কারণে আমার স্কুলটা আর আসা হয় না। তো এটা হচ্ছে আমাদের গ্রামের তারাপোষ প্রাথমিক বিদ্যালয় একদম। তো এটা হচ্ছে আমাদের স্কুলের গড়ান। তো এই গড়ানটি বহুদিন আগে ছেড়ে দিয়েছি। তো আমার টার্গেট আমি গড়ানটাতে উঠবো। দেখি গড়ানটাতে উঠতে পারবো, চেষ্টা করছি। অনেকদিন ব্লগ দিতে পারিনি, তার কারণটা আমি আপনাদেরকে একটু পরে জানাচ্ছি। তো এটা হচ্ছে আমাদের স্কুলের ঝাউ গাছগুলো দারুণ। তো আমরা যখন স্কুলে পড়তাম তখন তো স্কুলে এইসব কিছু থাকে না। তো এগুলো হচ্ছে স্কুলের ঝাউ গাছ। তো এটা হচ্ছে আমাদের স্কুলের অফিস রুম, আর এটা হচ্ছে আমাদের শ্রেণীকক্ষ। তো আমরা স্কুলটা অনেক দিন আগে ছেড়ে দিচ্ছি, আমরা স্কুলে পড়ি না এখন। আর এখানে একটা ব্ল্যাকবোর্ড হচ্ছে, ব্ল্যাকবোর্ডটা আমাদের থাকাকালীন থাকে না। তো এটাই হচ্ছে আমাদের স্কুল, আর আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এটা হচ্ছে আমাদের স্কুলের গাছপালা লাগিয়ে স্কুলে যা হয়ে গেছে। তো এটা আমরা এই স্কুলে এই ক্লাসটাতে আমি বসেছি, আর এটা আমাদের থাকাকালীনই হয়েছিল। তো এটা হচ্ছে আমাদের মিড ডে মিল খাওয়ার জন্য করেছিল। আর এইদিকে বাথরুম বাগান আছে, আর ওইদিকেও বাথরুম বাগান আছে। তো এটা হচ্ছে আমাদের স্কুল। তো আমাদের স্কুলটা অনেকদিন পরে এলাম, স্কুলটাকে অনেক মিস করছি। তো বন্ধুরা, এটাই হয়তো আমার এই চ্যানেলের এটাই হয়তো শেষ ব্লগ। কারণ
আমি আর ব্লগ আপলোড করতে পারছি না, তার একটাই কারণ, তো আমি সাধারণত মোটর রিপেয়ারিংয়ের কাজ শিখছি, তো এই কাজটা আমার ভবিষ্যতে একটি কেরিয়ার হিসাবে করে তোলার উদ্দেশ্য আছে। তো সেই কারণে আমি আর ব্লগ করার সময় পাচ্ছি না, কারণ আমি প্রতিদিন সাধারণত আমি সকালে আসি এবং সন্ধ্যের দিকে বাইরে যাই মোটরের কাজ শিখছি। সেই কারণে আপনাদের জন্য কোনো আমি ব্লগ আপলোড করতে পারিনি, এর জন্য সরি। তো এই চ্যানেলে হয়তো আর ব্লগ আসবে না, এই চ্যানেলে আপনাদের জন্য সাধারণত আমি যে কমেডি ভিডিওগুলো বানাচ্ছি সেই কমেডি ভিডিওগুলোই আসবে, কারণ আমার কাছে ব্লগ করার টাইম নেই। তো জানি না আপনারা আমাকে আর সাপোর্ট করবেন নাকি। তো আপনাদের ব্লগের প্রতি অনেক সাপোর্ট, অনেক ভালোবাসা পেয়েছি। আমি চাই যে আপনারা এইভাবে আমাকে সাপোর্ট করুন আমার এই কমেডি ভিডিওগুলোতে, কারণ আমি সাধারণত টাইম পাচ্ছি না, সেই কারণে আপনাদের জন্য ব্লগও শ্যুট করতে পারছি না। এটাই হচ্ছে আমার সবচেয়ে বড় কারণ। তো আমি চেষ্টা করবো আপনাদের জন্য পরে ভবিষ্যতে ব্লগ করার। তো এখন আমি তো আপনাদের জন্য ব্লগ করতে পারছি না, এখন কমেডিগুলি করছি। আপনারা যদি পারেন আমাকে এই কমেডিগুলোকে একটু সাপোর্ট করুন। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এতটাই ছিল। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, চ্যানেলটি প্রথমে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। দেখা হবে খুব শীঘ্রই নতুন একটি মজাদার ব্লগের সাথে। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সর্বদা আমি চ্যানেলের সাথে জুড়ে থাকবেন। টাটা, বাই বাই।